फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हमारे वीडियो में आप लोगों का बार-बार के स्वागत। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस, विविध के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी का जो कि लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, क्या जूलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा जूलॉजी का अंतिम चैप्टर है जो कि विविध मिसलेनियस है। जो भी चैप्टर में हमने कुछ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, हमने ना पढ़ा होगा, मिसिंग कर दिया होगा, तो इसमें आज इस चैप्टर में हम सब कुछ सारा कवर कर लेंगे। ये ऐसा मिसलेनियस विविध ऐसा चैप्टर है जो कि किसी भी चैप्टर में नहीं आता, वो इस चैप्टर में हम वो चीज़ कवर कर लेते हैं। तो चलिए, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। क्वेश्चंस आते हैं, एकदम पूरे मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, तो हम बिल्कुल ध्यान में देते हुए चलते हैं। और वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। नहीं तो आधी अधूरी बातें समझ में नहीं आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल पूरा बुक लेके एक तरफ से छाप दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने वही टॉपिक उठाया है जो कि मुझे मेन टॉपिक्स लगे हैं कि हाँ, ये संभावित क्वेश्चन से ये आ सकते हैं, तो हमने वही चीज़ लेके आए। तो आप लोग ज़रूर एक बार वॉच करिएगा, देखिएगा। अगर आप एक बार नहीं, हम बोलते हैं कि आप रटो, रिवीजन रट्टा मार दो कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको बड़े ध्यान अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिमाइंड करो माइंड में। और फिर अगर एक बार भी आप पढ़े रहोगे इस चीज़ को, तो जैसे कि अगर एग्ज़ाम में वो चीज़ दिखी आपको, जैसे मान लो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चंस आ गया, आप पढ़ के गए हो, ठीक, ज़्यादा आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ आप एक बार पढ़े हो, देखे हो, और अचानक से वो चीज़ आपको दिखेगी, तो माइंड कहीं न कहीं एक्टिव हो जाती है। मतलब वो चीज़ ऐसा लगेगा हमने देखा है, पढ़ा, ये तो मेरे से आता है। तो वही चीज़ें होती है ना कि आप एक बार वॉच ज़रूर करिएगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एक नज़र ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चंस आए तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर लो, ठीक। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ के जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, क्वालिफ़ाइड होके आओ, तो मेरी भी मेहनत कहीं न कहीं सफल होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। तो चलिए, जैसा कि अभी 2-2 एग्ज़ाम हाल ही में आमने-सामने ही चल रहे हैं, एक इमारियस का, दूसरा एलडीग्रेड का। तो ये दोनों एकदम बहुत करीबी हैं एग्ज़ाम, एक दू मतलब आस-पास ही चल रही हैं, तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इमारियस वाले हैं वो अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि उसमें उसकी भी मैंने वीडियो डाला है, तो आप लोग जाइए देखिए। और जो एलडीग्रेड के लिए तो हमारा मेन साइंस तो है ही, तो हम पढ़ाएँगे ही। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अंडाशय, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, तो हमारा ये तो है, ठीक। इसमें हमारा सुमेलित नहीं हो रहा है हृदय एट्रियल वाल्व सिट्रिकन, ठीक। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, हमारा डी नंबर एट्रियल वाल्व सिट्रिकिन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें इसके ऊपर इसी दीवार में स्त्रावित होते, क्या दीवार में अस्त्रवित होता है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग का, ध्यान में तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा हमारी तरह। आमने सामने क्वेश्चंस नहीं है तो हम पहले इधर का देख लेते हैं। चौथा नंबर देखते चलते हैं। इसमें हमारा ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर होगा। चौथा नंबर है हमारा कोशिकाओं में उनकी प्राकृतिक अवस्था, क्या बोल रहे हैं, उनकी प्राकृतिक अवस्था, कोशिकाओं में उनकी प्राकृतिक अवस्था जो कि बिना परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी नहीं होती। तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा, हमारा ये डी नंबर होगा। तो चलिए आइए हम इसको थोड़ा पॉइंट में समझ लेते हैं कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमारी जो जीवित कोशिकाएं, उनकी प्राकृतिक अवस्थाओं में पहले उन्हें मारने मारने और स्थिकृत करने में अभिरंजित किए थे। क्या किए थे, मारने और स्थिकृत करने के लिए एक अभिरंजित किए थे। और परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी तकनीकी है। क्या है, यह सूक्ष्मदर्शी तकनीकी है ये। और इसका आविष्कार 1930 में दशक के शुरुआत में हुआ था। कहाँ, 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी। आई होप कि आप लोग समझ में आएगा। तो हमारा फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी है, तो ज़्यादा आपको इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इतना सारा। मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये देखना है कि इनकी तकनीकी फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी तकनीकी है, क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार 1930 दशक के शुरुआत में किया था। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी ये सब इतना फालतू ध्यान नहीं देना है, दिमाग में फालतू चीज़ें नहीं घुसाना है। जो इंपॉर्टेंट लगे वही चीज़ आप पढ़ो, वही रिमाइंड करो, वही रिवीजन करो, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जंतुओं में अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है। कौन सा, जंतुओं में अनुरंजन व्यवहार के लिए बिहेवियर ऑफ एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कॉर्टिसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारी जो जंतुएं हैं उनके लिए व्यवहार क्या सत्य नहीं है, बिहेवियर, उनका बिहेवियर सही नहीं है। तो ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता, या फिर प्रजाति की नर व मादा के अनुरंजन व्यवहार द्वारा। तो हमारा ये राइट आंसर ए होगा, प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता है। तो आइए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा अपेक्षक जो सरल होता है, जो ये जानवरों में व्यवहार जिसका परिणाम स्वरूप संभोग अंतः प्रजनन होता है, तो यहाँ पे हमारा इतना ये चीज़
और ये रासायनिक उत्तेजनाओं से एक छोटी संख्या शामिल होती है। क्या छोटी संख्या शामिल होती है और कृत्यों के अधिक जटिल संख्याएं होती हैं। इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर एक बार अच्छे से जरूर नज़र कर लीजिएगा, ताकि आप पढ़े रहो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहे कि हमने पढ़ा है, तो दिमाग वो चीज़ एक्टिव हो जाती है, देखने से क्वेश्चन नहीं लगता है। यहाँ से हल्का ब्लर हो गया, तब लोग थोड़ा ध्यान न दीजिएगा इसमें। हेक्साकांत क्या है, ठीक, हेक्साकांत क्या है, तो सिर है या पीछा, हुक वाला भ्रूण है या फिर नग्न भ्रूण है या वयस्क फीता क्रीम है। हमारे इस बी नंबर राइट आंसर होगा छीत हुक वाला। तो चलिए इसको थोड़ा पॉइंट में समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाना है, देखना है, तो हमारी प्लेलिस्ट वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाइए देखिए वहाँ पे। तो चलिए हम शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अभी हमको ये जूलॉजी का महामैराथन क्लास भी बनाना है, अपलोड करना है, हमने बॉटनी की बना दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग जाइए देखिए, पढ़िए, अच्छे से नंबर लेकर आइए, अच्छे एग्जाम जाइए दीजिए, क्वालीफाई होके आइए। तो हेक्साकैंथ टीनिया सेलियस का 6 हुक वाला भ्रूण है। क्या है, टीनिया सेलियम मुख्यतः मनुष्य और सूअर के शरीर में अपनी, अरे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, 6 हुक वाला भ्रूण, ठीक। इसमें बोल रहा है कि किसमें से पुनर्भवन की क्षमता न्यून होती है, तो हमारी ये कौन सी होगी, डी नंबर ऑप्शन हो गया, पालिकीटों में, ठीक, इसमें पालिकीटों में, ये ट्यूनिकेटो पुनर्भवन में ये क्षमता सबसे अधिक होती है, और ये पालिकेटिव पुनर्भवन होती है, ध्यान में रखिएगा। फाइब्रोब्लास्ट गमन करता है, क्या बोल रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट कैन मूव ओवर, ठीक। तो हमारा ये ठोस तरह होगा, क्योंकि इसमें फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार की कोशिका है। क्या है, जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट है वो एक प्रकार की हमारी कोशिका है, जो कि ये मैट्रिक्स एंड कोलेजन संश्लेषण करती है। क्या करती है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स एंड कोलेजन एक संश्लेषण करती है, जो कि ठोस सतह पर गति करती है। क्या करती है, ठोस सतह पर ये अपने अनुसार गति करती है। तो ध्यान में रखिए, इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, ध्यान में रखिएगा, आ सकता है, ऐसा नहीं है मुझे क्वेश्चन से रिपीट नहीं हो तो दोबारा, एक बार आ गए दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सटेल संवाहक संवर्धित होते हैं, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा, कौन सा, हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। थोड़ा ये पॉइंट में हम समझ लेते हैं। तो मैं सटेल संवाहक पुनर्जीव प्लाज्मेटिक को 2 गुण होते हैं, जो कि जातियों में प्रवृत्ति करते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑप्शन होगा कि निम्न से कौन से कशेर की उत्तक कोलेजन में बहुत अच्छा स्रोत है। तो हमारा ये टेंडन होगा, टेंडन होगा, क्योंकि इसमें कशेर की उत्तक कोलेजन का सबसे अच्छा स्रोत टेंडन है। लिगामेंट त्वचा स्किन बहुतायत रूप से कार्निया कार्टिलेज हड्डी और रक्तवाहिनियों में ये पाया जाता है, ये हमारी ऐसी चीज़ों में पाया जाता है, कार्निया कार्टिलेज हड्डी रक्तवाहिनियों आदि में ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा। तो हमारी नंबर ऑप्शन है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विशिष्ट बॉडी होती है, तो हमारी ये ए नंबर ऑप्शन होगा, एकल प्रतिजन के लिए, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा। इसमें मीठे जल की मछली की तुलना में समुद्री मछली को तैरने के दौरान कम आकर्षण सामना करना पड़ता है, तो हमारा क्योंकि ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गए इस राइट आंसर, तो ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा, हमारा कौन सा, ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ऑटोसोमल अप्रभावी, ठीक, ऑटोसोमल अप्रभावी होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता में उसके बच्चों में वंशगत रहती है। क्या करती है, वंशगत रहती है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। थोड़ा ब्लर हो गया तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, हो जाता है। जहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन कर रखा है और जहाँ जहाँ पे हमने बता रखा है, बोल रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे हमने अंडरलाइन कर रखा है वो चीज़ आपको नोटिस करनी है, ध्यान रखना है। और इसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स में दिया, तो इतना ज़्यादा सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अभी एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो जहाँ जहाँ पे हम अंडरलाइन कर रखे वो चीज़ इंपॉर्टेंट, आप वो चीज़ें पढ़ लेना ताकि आपको आसानी रहे। अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग इतने डिटेल्स में पढ़ो, ठीक। तो ठीक है, मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है, क्या बोल रहे हैं, हमारी जो मनुष्य की शरीर की बॉडी होती है वो लंबाई किस प्रकार के लक्षण, मेंडेलियन लक्षण है या फिर गुणात्मक या संख्यात्मक लक्षण, ये सभी। तो हमारा ये राइट आंसर होगा सी नंबर, सॉरी सी नंबर होगा, संख्यात्मक लक्षण। आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अंतर्गत बुद्धिमत्ता, त्वचा का रंग आदि आते हैं। ऊंचाई लंबाई का मापन संख्या में ही की जाती है, इसे गुणात्मक लक्षण के अंतर्गत भिन्नता वाले लक्षणों को रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कौन से अनुवांशिक वाहक नहीं है, कौन से अनुवांशिक ये वाहक नहीं है, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। टीपीएन स्टैंड फॉर टीपीएन का अर्थ क्या होता है, तो हमारा इस राइट आंसर सी नंबर होगा। इनमें से किसका संबंध जनन अभियांत्रिक से होता है, तो हमारा ये सी नंबर प्लाज्मिड होगा,
क्योंकि इसमें जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो हमारा अभियांत्रिक में अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसमें जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये प्लाज्मिड जो है छोटे गोले वृद्धीय सूत्री डीएनए जो मुख्य डीएनए से अलग करने होता है, और यह स्वतंत्र रूप से जीवाणु की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से जीवाणु की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? सी नंबर, प्लाज्मिड होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए। ठीक, नोबेल प्राइज ऑफ पॉजिटिव इम्यूनिटी वाज अवार्डेड। तो हमारा ये बी नंबर होगा, एमिल वान बेहरिंग ने, क्योंकि इसमें से वाहन बेहरिंग वर्ष 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया था। ठीक, या एंटीजन, ये एंटीबॉडी और एंटीजन प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। इक्तियोस्टेगा, जिसमें मछली तथा उभयचर दोनों को गुण पाए जाते हैं। तो हमारा बी नंबर ग्रीनलैंड होगा। अनुरंजक व्यवहार एक प्रकार का क्या है? हमारा फिक्स एक्शन एक्शन पैटर्न है। कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हमारा डी नंबर पायरोसोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बहुत सारा डिटेल में दिया, तो इतना सारा डिटेल में पढ़ने का नहीं, मेन मेन आप बातें चीज़ें रखो। देखिए, एपिफार्मोसिस का तात्पर्य क्या है? तो हमारा ये बी नंबर है, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना। ठीक, तो बी नंबर इज राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आप हाल ही में आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, 1989 में इसे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नर काउंसिलिंग ने की थी। ठीक, तो ध्यान में रखिए ये चीज़ें पूछ सकता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। जंतु व्यवहार में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एथोलॉजी, इकोलॉजी। तो हमारा ये होगा इथोलॉजी। देखिए, ध्यान में रखिएगा, हमने ये चीज़ पढ़ा दिया है। देखो, कौन किसके वैज्ञानिक हैं, क्या नाम होता है, तो आप लोग ध्यान में ये चीज़ें रखिएगा। ऐसे ही बनता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही बना के दे दिया जाता है। तो हमको ना इस टाइम पे एक एक वर्ड मायने रखता है, मतलब एक एक शब्द को क्लैरिफाई करना है कि कहीं से भी कोई उल्टा पुल्टा दे सकता है क्वेश्चन। एग्जामिनर बहुत एडवांस हैं भाई, स्टूडेंट से ज़्यादा उनका दिमाग चलता है कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो हमारे ये डी नंबर होगा। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, हम वैसे आप लोगों को वीडियो अपडेट कराएंगे। ऊँट की गर्दन लंबी होने का क्या कारण है? क्या वजह है? लॉन्ग निक फॉर कैमल इज ड्यू टू। तो हमारा ये सी नंबर होगा, ग्रीवा कशेरुकी की अधिक लंबाई। ठीक, ऊँट की गर्दन की लंबी होने का प्रमुख कारण ग्रीवा कशेरुकी की अधिक लंबाई। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कभी कभी, ध्यान में रखिएगा। अस्तनी में बाल रोएं उत्पन्न करता है। तो हमारा डी नंबर स्ट्रेटस जर्मिनेटिव होगा, क्योंकि इसमें से क्यूटिकल के नीचे एक कड़ा अस्तर रहता है, और ये चमड़े के अंदर रहने वाले बाल के भाग में मूल रूट कहते हैं इसे। अनुबंधित प्रतिक्षेप को जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा ये नंबर होगा पावलोव होगा। इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष से बाहर घोंसला बनाती है? तो हमारा खंजन चिड़िया है, हमारा ये खंजन चिड़िया है। कौन सी चलनी कौन सी चलनी आहारक पक्षी है? बतख। तो मुझे भी नहीं मालूम था, क्वेश्चंस कैसे ऐसे ब्लर ब्लर दिख रहा है। डीएनए में सीक्वेंस अलाइनमेंट का सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हमारा ब्लास्ट होगा। क्या होगा? हमारा ब्लास्ट होगा। इनमें से कौन सा आंसर टी परीक्षण में शामिल नहीं है? टी नंबर होगा बहुलक। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस रैंडम क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो हम वैसे आप लोगों को अपडेट कराएंगे, महामैराथन क्लास करवाएंगे। आगे जूलॉजी का भी कराना है, जैसे बॉटनी का हमने करा दिया वैसे जूलॉजी का भी कराना है हमें।
पूरा ब्लर। बैचलर्स थुरिना जियोसिस से प्राप्त होने वाला अंतर्जीव किसके विरुद्ध प्रभावी है? और ऐसा नहीं कि हम सब लोगों की तरह पूरी बुक ही ऐसे छाप दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने टॉपिक छांटा है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। टॉपिक को निकालना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हमको, कौन से टॉपिक को पढ़ाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। इतनी सरलता नहीं होती है जितना लोग बोल देते हैं बड़ा आसान है। बोलने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अलग हुए डीएनए के टुकड़ों को देखने के लिए में अभिरंजित किया जाता है। तो हमारा सी नंबर होगा। ये थोड़ा ब्लर हो गया तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हमारा मिसलेनियस है, विविध है, जो कि जो भी चैप्टर में छूट गया होगा तो हम इस चैप्टर में पूरे लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ मिक्स है, शुरू से लेकर लास्ट तक की चीज़ें। मैलिथियोन और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। मिसलेनियस से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 4-5 नंबर के मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सारा बुक ही नहीं किया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लेके आया, तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। ये मैलिथियोन रासायनिक परिवर्तन या कीटनाशक है जिसे ऑर्गेनोफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। पीसीआर है तो प्रयुक्त किए जाने वाला प्राप्त क्या है? तो हमारा ये सी नंबर होगा। कच्चे अंडों के सेवन से निम्न में से कौन सा खाद्य विषागर करता है? तो हमारा ये नंबर होगा साल्मोनेला टाइफी होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप क्या है? कस्तूरी पाई जाती है मादा कस्तूरी मृग में, तो हमारी किसमें पाई जाती है? मादा कस्तूरी मृग में। अध्ययन को संबंधित प्राणी शास्त्र कहा जाता है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन के संबंध को प्राणी शास्त्र कहा जाता है, तो हमारा ये एथोलॉजी होगा। ठीक, जो जानवरों के व्यवहार के अध्ययन करती है इसे हम पशु संचार अच्छा करते हैं, यही तो ध्यान में रखिएगा। हमने ये टॉपिक भी पढ़ा दिया तो आप लोग बड़े आसानी से ट्रिक बताया, तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। इसका क्या वैज्ञानिक नाम है? विज्ञान का अध्ययन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो हमारा जीवाश्म। ठीक, जीवाश्म के रूप में जानी जाती है। ये तो सही सुमेलित करना होता है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में प्रयुक्त सामग्री क्या होती है? तो हमारा ये बी नंबर होगा, रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक, जीवाश्म के लिए शुद्ध है। इसकी खोज WF लाइबी ने की थी और जीवन काल में 5730 वर्ष। और इसमें से हमको ये वाला पढ़ना है। ठीक, तो हमारा ये लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा ही बचा हुआ है, हमको लास्ट में कल वो करवाना है। तो इसमें से ये वाला होगा, कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है? तो हमारा ये ए नंबर स्कोलेडियन, जो कि डार्क फिश, ठीक, सही नहीं है। मतलब स्कोलोडियन डार्क फिश सही है, सॉरी। इसमें गंधक विकसित भावना के कार्य से डार्क फिश कहा जाता है। ठीक, इसमें सही सुमेलित कराने के लिए तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कौन सा जानवर मुख्यतः एक पोलिकोर्थ का धर्म होता है? तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, छिपकली होगा। और इसके पास साइजोसीलोम होता है, तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? तो हमारा इसमें होगा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। कितने नंबर? डी नंबर ऑप्शन होंगे। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर। ये मुझे बहुत ढेर लगता है, आप लोग देख लीजिएगा। सुमेलित, सुमेलन सही कराना, सही जोड़ी, ये बहुत 1-2 नंबर 3-4 नंबर के तो आएंगे ही आएंगे।